हैं कि भगवान ने ना, लॉर्ड कृष्ण ने एक बार ही बोला था, क्या बोला कि सारा का सारा संसार जो है ना देवा के इन्फ्लुएंस में होता है, देवताओं के इन्फ्लुएंस में होता है। जैसे हम वायु देवा, सूर्य देव और कितने भी देव हैं, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी हैं, ये सारे देवों के इन्फ्लुएंस में रहता है। और पिछली बार हमने देखा भी था कि ये देव हमारे अंदर भी हैं, और हमारे जो अंग हैं 33 देव हैं, और वो अंग भी हमारे डिफरेंट अंग डिफरेंट देव से प्रभावित होते हैं। तो वो हमारा का सारा संसार जो है वो इन मंत्रों से, वो देवों से इन्फ्लुएंस होता है, और देवता जो है वो मंत्रों से इन्फ्लुएंस होते हैं। देवता जो है वो मतलब हमारे शरीर के अंदर भी 33 देवी देवता हैं, तो वो 33 देवी देवता मंत्र जब पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद में जो बोला ना, वो अद्भुत बोला, वो बोला जो सिद्धा होते हैं ना, जो गुरु होते हैं, उनका कंट्रोल होता है मंत्रों के ऊपर। सिद्धा जो है वो देवताओं से भी ऊपर है, दे कंट्रोल द मंत्रास, दे कंट्रोल दी मंत्रास। तो सिद्धा क्या हो गए? देवताओं से ऊपर, और सिद्धा से ऊपर परमात्मा भगवान। तो इट इज सच ए वंडरफुल इंसाइट Gurudev has talked in this chapter. As a page 374 he has written this, so he has spoken about this. तो ये बहुत ही अद्भुत है। तभी कहते हैं सुदर्शन क्रिया भी एक प्रकार से मेडिटेटिव है, उससे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। और उसके बाद में अगर कोई मंत्र चैंट कर लें, गुरु पूजा चैंट कर लें, कुछ चैंट कर लें, तो उसका और भी अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो एनहेंस हो जाता है, एक्सपीरियंस एनहेंस हो जाता है। अब ये हमारा चैप्टर चल रहा है विश्व रूप, चैप्टर 11, और जैसा पिछली बार हमने देखा था चैप्टर 1 से लेके विषाद योग से लेके धीरे धीरे अर्जुन जो है ना, और विभूति योग में उसने गुरु भगवान की विभूतियां देखी, सुनी, तो उसको जिज्ञासा हुई, और उसने जिज्ञासा बस रिक्वेस्ट करा, बार बार प्रणाम करके रिक्वेस्ट करा कि आप अगर सोचते हो ठीक है तो मेरे को ये दिखाओ। और भगवान ने दिखाया, और 18वें श्लोक तक, 18 श्लोक तक हमने पिछली बार किया था, 18 श्लोक तक उसने देखा जैसे एक प्रकार से ना टीवी के अंदर सब कुछ हमको दिखता है, ऐसे ही वो योगस्थ हो गया। उसको वो दिव्य आई दी। दिव्य आई का मतलब क्या? योगस्थ हो गया, आंखें बंद, और वो कोई फिजिकल आई नहीं दी, और वो देखने लगा भगवान के अंदर सब कुछ। वो जो भी उसके अंदर भाव थे वो सब कुछ देखने लगा। जो भी उसने विभूतियां सुनी थी भगवान की, वो सब कुछ देखने लगा। उसने ऋषि मुनि देखा, उसने दिव्य आभूषण देखे, उसने दिव्य अस्त्र देखे, उसने सब कुछ देखा। और उसने ये भी देखा कि उनका ना कोई अंत है, ना कोई आदि है, ना कोई उनका मध्य है, इनफाइनाइट। पूरा चारों दिशाओं से उसने देखा। उसके अंदर ऋषि है, अदिति है, अदिति की अश्विनी कुमार है, रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, सब कुछ उसने देखा। और उसने देखा कि भगवान इम्पेरिशेबल, इनफाइनाइट है, उसका नाश नहीं हो सकता। तो वो जो है ना बिल्कुल सरेंडर के भाव में आ गया। और उसने जो आखिर में बोला ना, 18वां मैं पढ़ता हूं, आप ही जानने योग्य परम अक्षर, मतलब जानने योग्य है जिसका कोई अता नहीं है, जिसका कोई नाश नहीं है, परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्चर्य हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। सनातन, सनातन मतलब जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वो इनफाइनाइट। बार बार ये बोला गया है, ऐसा मेरा मत है। अब यहां पे आके अर्जुन जो है ना वो भगवान की महिमा को जानने लगा। अभी तक तो पहले स्टार्टिंग में फ्रेंड कह रहा था, अब वो कहने लगा ये तो बड़ा अद्भुत आदमी है, ये तो मतलब भगवान है, इनफाइनाइट है, अनंत बोल दिया उसने, सब कुछ बोल दिया, अपने मुंह से बोल दिया, और धर्म के रक्षक भी हैं। तो ये जो धर्म के रक्षक है, यहाँ पे गुरुदेव ने हमको और एक्सप्लेन किया था कि हमको फिवरिशनेस नहीं होनी चाहिए, हमको अपना कर्म करता रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका सनातन धर्म का क्या होगा, ये क्या लुप्त ना हो जाए। जो भी ट्रुथ है वो लुप्त नहीं होगा, जो भी धर्म है
उसका रक्षा भगवान खुद करते हैं। भगवान का मतलब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। इनफाइनाइट कॉन्शियस का मतलब जिससे ये संसार चल रहा है, तो वो लुप्त हो ही नहीं सकता। ट्रुथ जो है वो लुप्त हो ही नहीं सकता। और जो हम लोग फॉलो करते हैं भारत में हिंदू धर्म में, वो लुप्त हो ही नहीं सकता। कितने इन्वेडर आए, कितने कुछ आए, कुछ नहीं। और जैसा पिछली बार हमने शेयर किया था, इवन सऊदी अरेबिया में अब हमारे मंदिर बन गए। और सबसे बड़ी बात ये भी बोली कि फॉर्म से फॉर्मलेस आना थोड़ा सा इजी है। तो मंदिर में मूर्ति की पूजा करो और धीरे धीरे फिर जो फॉर्मलेस है उसी के अंदर आ जाते हो, जो अनंत है। वो इजी है। नहीं तो खाली सीधा फॉर्मलेस में जाने में कठिनाई ज्यादा है, जैसे कि मुस्लिम्स को होती है इस्लाम में, जैसे सिखिज्म को होती है। सिख गुरुओं में बड़ी मुश्किल आई, अयहूदियों को आई फॉर्मलेस। तो ये जो है, ये 18वें में ये गुरुदेव ने हमको इसका और डीपर मतलब बताया। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमारे साथ में सुमन जी हैं। सुमन जी जरा बोलें, आप बोल दें 19 से लेके 31, जी 19 से लेके 31 तक। जी। जय गुरुदेव। जय गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो येन साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालन् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पशन् दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा
प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां दृष्टराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्ख्यैः भीष्मो द्रोणस्सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते करमाणि दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दर्शयन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगास् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्ते ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानः लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलति तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रपन्ति विष्णो आध्याहि मे को भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ये 19 से 31 में और उसका विस्तार जो विश्व रूप का है ना वो बता रहे हैं। और ये बता कौन रहा है? ये अर्जुन जो देख रहा है वो ही बता रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित। ये तो हमने पहले भी देखा, कई बार देखा है। 16वें में भी यही देखा उसने, 16वें में भी यही बोला, 16 श्लोक में भी यही बोला, बार बार रिपीट कर रहा है। जब हम कोई आश्चर्यजनक चीज देखते हैं ना तो हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। तो ये बार बार रिपीट कर रहा है अर्जुन कि आपका कोई आदि नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है, आपका कोई मध्य नहीं है। और फिर उसके बाद जो उसने शब्द बोला ना, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत अनंत सामर्थ्य से युक्त। अब हमारे दुनिया में कितनी ज्यादा मनुष्य की जनजातियां हैं, मनुष्य की रेसिस हैं। कुछ काले लोग हैं, कुछ भूरे लोग हैं, कुछ गोरे लोग हैं, कुछ गिट्ठे लोग हैं, चाइनीज हैं, कुछ रशियंस हैं, कुछ पुर्तगीज हैं, कुछ मंगोलियन हैं। उनका रंग रूप, उनकी हाइट, उनका कद, उनका बोलने का तरीका सब डिफरेंट है, अनंत। इसी तरह से जीव जंतु अनंत। कितने टाइप के हमारे यहाँ जीव जंतु हैं इस संसार में, और उस जीव जंतु में भी एक ही ले लें, एक मान लो बटरफ्लाई भी ले लें तो बटरफ्लाई भी पता नहीं 60-70 टाइप की बटरफ्लाई। कोई भी चीज इसमें प्रकृति में डुप्लीकेट नहीं हुई। सबका रंग रूप ये अनंत, वो अनंत उसको देख रहा है, उस अनंत को ही वो अनुभव कर रहा है।
तो ये जो ह्यूमन बर्थ है ना, ये बड़ी डिवाइन है। वो तो हमने देखा था कि पत्थर से लेके ह्यूमन बर्थ तक आने तक, आप पत्थर आए, एयर आया, वाटर आया, फायर आई, स्पेस आया, उसके बाद ट्रीज आए, उसके बाद में पशु पक्षी आए, उसके बाद में आदमी आए। और आदमी यहां पे बोला है कि डेथ के बाद क्या हो जाता है, क्योंकि यहां पे इन्होंने जो बोला ना कि अनंत है, सामर्थ्य से युक्त और भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतन करते हुए देखता हूं। और ये उसमें जो 20 में बोल रहे हैं, हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, तब सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा अब इस सब दिशाएं आपसे परिपूर्ण है, और तथा आप इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो भयंकर भी लग रहा है, इतने ज्यादा लोग, इतने अनंत, और वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ के आपका नाम का गुणगान करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। तो ये सब हो रहा है। और उसके बाद जो 22वां बोला ना, बहुत ही उत्तम, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु, विश्व देव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों के समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वह सभी विस्मत होकर आपको देखते हैं। अब यहां पे गुरुदेव इसके डीपर मतलब बता रहे। पहले तो उसने देखा कि उसको अचंभा हुआ, उसको आश्चर्य हुआ कि भगवान में मैं सब कुछ देख रहा हूं, सारी विभूतियों के अलावा सब कुछ देख रहा हूं, उसमें अग्नि भी देख रहा हूं, सूर्य का तेज भी देख रहा हूं। तो वो थोड़ा सा ना भयभीत भी हो गया। इंटेंस फीलिंग जब हुई, इंटेंस एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा भयभीत भी हो गया। वो वंडर में भी था, जॉय में भी था, और थोड़ा सा फियर में भी था। जैसे बच्चे होते हैं ना, अब हम भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, इवन राइड्स पे जाते हैं, जॉइंट व्हील पे जाते हैं। वो एक होता है कि रैपिड फॉल, उसमें हम बैठते हैं और एकदम से वो ऊपर ले जाके एकदम से धड़ाम से छोड़ देता है, ड्रॉप, और एकदम से डर लगता है। लेकिन हम उसको अनुभव भी करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जॉय भी है। जॉइंट व्हील में बैठना भी चाहता है बच्चा, क्योंकि उसको मजा भी आता है, आश्चर्य भी होता है, और भय भी लगता है बच्चे को। उसको बेल्ट लगा देते हैं, अपने माँ बाप के साथ चिपट के बैठ जाता है। तो ये ही अनुभव हो रहा है उसको, अर्जुन को, जब वो 20 में बोलता है, आपके इस अलौकिक और भयंकर, अलौकिक भी है, साथ में भयंकर भी है, आश्चर्यजनक भी है और भयंकर भी है, और यति व्यथा को प्राप्त हो रहा है। मतलब उसको फियर भी हो रहा है, व्यथा भी हो रही है, मिजरी भी हो रही है। तो सब चीजें एक साथ हो रही हैं, सारा इंटेंस एक्सपीरियंस देख रहा है, सारे देवताओं को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। और यहाँ पे जो 11 में, उसमें 22 में बोला ना कि वो एक आदमी जो होता है ना, अब इतने टाइप के आदमी है हमारे यहाँ, और एक आदमी बैठा बिठाया, जब वो शरीर, मतलब कि उसके प्राण चले जाते हैं, कहां जाता है? ये सोचने वाली बात है। इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, कि कहां गया आदमी, क्या हुआ उसका। वो जो है ना, अब ये श्राद्ध चल रहे हैं, तो यहां पे गुरुदेव ने बताया कि एकदम से थोड़ा सा दुख होता है। थोड़ा सा दुख इसलिए होता है क्योंकि 10 दिन तक वो जो आदमी चला जाता है, उसका सोल आपके चारों तरफ रहता है। कह रहे हैं एवरेज 10 दिन तक, किसी का हो सकता है 7 दिन भी हो, किसी का 14 दिन भी हो, तो एवरेज 10 दिन तक वो सोल आपके पास रहता है, आपके आसपास रहता है। उसी को बोल दिया प्रेत, प्रेतुन। और प्रेत के बाद में आता है पितृ। फिर वो 10-12 दिन के बाद में वो कई कहते हैं 40 भी, कई लोग 40 का भी बनाते हैं। तो उसके 40 के बाद या 10 दिन के बाद में वो जो है ना पितृ बन जाता है। अब हमारे श्राद्ध पीरियड चल रहे हैं, तो श्राद्ध में हम क्या करते हैं, पितृलोक से अपने पूर्वजों को बुलाते हैं। उसको एक वो सरसों के सीड्स आते हैं,
सिस्मिक सीड्स, और उससे हम तर्पण करते हैं। तर्पण करने में ऐसे छोड़ते हैं उनको, किसके प्रति? अपने पूर्वजों के प्रति। और वो सीसमी ट्री का यहाँ पे देखो कितना अद्भुत मतलब गुरुदेव ने बताया कि सीसमी ट्री होते हैं ना, बड़े काले काले छोटे से होते हैं। कहते हैं इसका मतलब क्या तर्पण का? कि जो भी आपकी डिजायर है, अब जो सोल होता है ना, वो कुछ इंप्रेशंस क्रिएट करता है, ले जाता है। अभी गुरुदेव ने एक उसमें नॉलेज शीट में बताया 7 इंप्रेशंस ले जाता है। वो सातों के साथ तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसमें डिजायर भी है, अवर्शन भी है, सारी द्वेष भी है। तो वो सारी के सारे इंप्रेशन, 7 इंप्रेशन वो ले जाता है। वो जो 7 इंप्रेशन ले जाता है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है? तड़प रहा है। वो प्रेत योनि में पहले गया, फिर पितृ में गया, शांत हो गया। तो इसीलिए कहते हैं पितरों को शांत करने के लिए हम श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध में जब आप पंडित के साथ श्राद्ध करेंगे, वो आपको कहेगा तिल के दाने लिया, सिस्मिक ट्री लिया, सरसों के दाने। तो सरसों के दाने हम अर्पण करते हैं। कहते हैं कि ये जो तुम्हारी डिजायर्स है ना, जो तुम इंप्रेशन लेकर गए हो सोल के आसपास, वो इंप्रेशन कुछ नहीं है, वो एक सरसों के तिल के बराबर है। उनको छोड़ दो और उनको जो बचे कुछ है हम पूरा करेंगे, बच्चे पूरा करेंगे। इसीलिए ये सीस्मिक ट्री का रिवाज है, सीस्मिक के बीज का रिवाज है, तर्पण का रिवाज है। इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। देखो कितना सौभाग्य है कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और हमारे पास यही चैप्टर आया है, और उस चैप्टर में श्राद्ध का जो है ना महत्व बताया। तर्पण इसमें लिखा है, गुरुदेव ने लिखा है पेज 376 में, कि जो भी आपकी डिजायर्स होती हैं, ये हम प्रे करते हैं तर्पण के टाइम। हमको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, लेकिन लिखते हैं योर डिजायर्स आर जस्ट लाइक द सीसम ट्री सीड्स, दे आर टू इनसिग्निफिकेंट, वी विल टेक केयर ऑफ दीज, यू ड्रॉप देम एंड यू मूव ऑन। आप पितृलोक से आगे जाइए, द्वारा आ जाइए। We will take care of those, we drop them, you drop them, move on. There is so much more to see in other dimension. Don't be stuck with this, don't turn back as you walk forward. तो ये रिचुअल्स हैं, बट ये रिचुअल्स के पीछे बहुत बड़ा मतलब है। तो आदमी जो है ना, पहले क्या प्रेत में गया, 10 दिन तक बोलते हैं वैसे, तो प्रेत के बाद में कईयों की ज्यादा तड़पता रहता है, ज्यादा इंप्रेशंस होते हैं, ज्यादा डिजायर्स होती हैं, ज्यादा एवर्शंस होता है, वो 40 दिन भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में पितृ में गया। पितृ के बाद में कहते हैं गंधर्व योनि आती है। गंधर्व योनि क्या होता है? म्यूजिशियन जितने भी होते हैं ना, जितने भी म्यूजिशियन होते हैं, इसलिए गंधर्व स्कूल ऑफ बोलते हैं म्यूजिशियन में, तो उनके यहां गंधर्वा सोल होता है उसके अंदर। वो गंधर्वा सोल क्या करता है? वो म्यूजिक उसके अंदर से प्रफुल्लित होता है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, जितने बड़े बड़े भी म्यूजिशियन है। लेकिन उनको काफी ट्रबल होती है। माइकल जैक्सन, कितने ही बड़े बड़े म्यूजिशियन हुए, उनकी पर्सनल लाइफ में ट्रबल होती है, अनलेस दे सरेंडर एवरीथिंग टू देयर गुरु। यहां पे गुरु का महत्व आ गया कि जो अदृश्य चीज है, जो पराविद्या है, जो शुद्ध ज्ञान है, वहां पे गुरु ही आपको थाम सकता है। नहीं तो अहंकार, नहीं तो कोई अदरवाइज अदर शक्तियों की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। वो है गंधर्व योनि। तो गंधर्व में जितने भी म्यूजिशियन होते हैं, उनके यहां गंधर्व सोल होता है। गंधर्व के बाद आता है यक्ष। यक्ष क्या होता है? मनी। यक्ष में भी ये होता है, जो मनी पावर होती है ना, जिनके पास में, वो कहते हैं 3-4 पीढ़ी के बाद में ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें भी जो दान पुण्य करते रहेंगे, जो गुरु के साथ चलेंगे, उनका नहीं खत्म होगा, बाकियों का खत्म होगा। आप देख लो कितने भी बिजनेसमैन है, दूसरी या तीसरी पीढ़ी में ही नष्ट हो जाते, बच्चे बिगड़ जाते। तो उनको अगर संस्कार ना मिले, गुरु का कृपा ना मिले, तो बिगड़ जाते। यक्ष क्या है? यक्ष जो है ना, पावरफुल फाइनेंस। और यक्ष योनि के बाद में यहां पे बोला गुरुदेव ने कि यक्ष योनि में किन्नर। अभी इसी चैप्टर में 22 में बोल रहे हैं, उसने देखा, क्या देखा? पितरों के समुदाय, गंधर्व, यक्ष,
तो गंधर्व और यक्ष हो गया। यक्ष के बाद में बताया कि किन्नर। किन्नर क्या होता है? वो पावर देता है, पॉलिटिशियंस, पावर। और किन्नर के बाद है देवता। देवता, और गुरुदेव ने पहले बता दिया आपके अंदर भी वो 33 देवता है, वो देख रहा है, वो अर्जुन वो देख रहा है, उसके अंदर भी है, भगवान के अंदर तो देख ही रहा है। वो योगस्थ हो गया, तो जो कुछ उसके अंदर है वो भगवान के अंदर भी देख रहा है। और देवता के ऊपर में सिद्धा, ये अभी बोला ही है कि देवता जो है मंत्रों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, और सिद्धा जो होते हैं वो देवताओं, वो मंत्रों को भी कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जो सिद्ध हो जाता है ना, उसकी पूजा देवता भी करते हैं, उसकी पूजा देवता भी करते हैं। यहां पे गुरुदेव ने बोला जैसे बुद्धा एनलाइटन हुआ ना, रिसेंट उनकी हिस्ट्री अभी अवेलेबल है, कोई ये नहीं कह सकता बुद्धा नहीं पैदा हुआ था। तो वो बुद्धा को जब एनलाइटन हुआ तो कहते हैं सारे देवी देवता उनके यहाँ प्रार्थना करने लगे। वो उन्होंने बोला ही नहीं, वो इतना जब एनलाइटन हो गया तो मतलब हॉलो एंड एम्प्टी हो गया, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, शांत। फिर सब देवी देवताओं ने उनको कहा ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। फिर वो बुद्धा ने ज्ञान स्प्रेड किया और बुद्धिज्म फैला, सारी दुनिया में फैला। शुरू हुआ यहां से, बिहार से, इंडिया से, और देखो अब कितनी कंट्रीज हैं बुद्धिज्म फॉलो करती हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग जापान। तो ये बुद्धिज्म, तो वो बुद्धा को प्रेयर, वो सिद्धा हो गए ना, तो सिद्धा को इवन देवता प्रेयर करते हैं। और सिद्धा के ऊपर में तो परमात्मा ही है। अच्छा, परमात्मा क्या है? परमात्मा जो है, बार 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 ये शब्द आता है और बार बार हम बोलते हैं, ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, ये फॉर्मलेस है, ये शक्ति है। ये इसको बोल देते हो, अभी आजकल साइंटिस्ट बोल रहे हैं डार्क एनर्जी, जो डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में है, जो गैलेक्सीज के बीच में है, अदृश्य शक्ति, डार्क एनर्जी। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में अगर हम जुड़ जाएं तो कोई फियर नहीं, कोई वंडर नहीं, हम अपना आप ही शांत हो जाएंगे। नहीं तो इवन एक्साइटेड में भी हमारे बाल जो है ना खड़े हो जाते, वो भी ठीक नहीं है। आश्चर्य तो हो रहे हैं और लेकिन कांप भी रहे हैं, और रे। तो यहाँ पे ये 22वें में गुरुदेव ने जो है ना, ये सब नॉलेज जो है आपको बहुत बढ़िया बताई। और वो गुरुदेव कहते हैं कि पितृ जो हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर वो जन्म ले लेते हैं। वो कहते हैं वो कैसे जन्म ले लेते हैं? एक हट्टा कट्टा आदमी 100 किलो का, 70 किलो का, 80 किलो का कहां गायब हो गया, कहां मर गया? डेथ। तो उसको क्या बोल दिया उन्होंने? मृत्यु रहस्य। कब, कैसे, कौन, कहां जाएगा, ये रहस्य है, पता ही नहीं लगता। और फिर वो कहते हैं गुरुदेव बर्थ ले लेता। वो कहते हैं वहां बोला उन्होंने कर्मों के अनुसार, तो भगवान कृष्ण ने बोला कर्मणा गति बड़ी गहरी। कैसे, किस परिवार में फिर वो जन्म ले लेता है, जन्म रहस्य। फिर बताया यहाँ पे, जैसे बोला मंत्र रहस्य, मंत्रों से शांत हो जाते हैं। 5 रहस्य बोले गुरुदेव ने, इस चैप्टर में नहीं बोले, फिर भी मैं बोल देता हूं। तो एक हो गया मृत्यु रहस्य, एक जन्म रहस्य, एक मंत्र रहस्य, एक प्रकृति रहस्य। प्रकृति में किस तरह से भूचाल आता है, किस तरह से बारिश आती है, किस तरह से तूफान आते हैं, किस तरह से सुनामी आती है। रिसर्च चलती रहती है लेकिन प्रिडिक्शन अच्छी 100% नहीं होती। प्रकृति रहस्य। और लास्ट में जो बोला है राज रहस्य, कैसे एक आदमी पावरफुल हो जाता है, 2 भाई होते हैं, एक कंगाल हो जाता है। कैसे मोदी एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कैसे मनमोहन सिंह 10 साल तक उस पर राज करता रहता है। कितने ही देश देख लो, कितनी जगह देख लो, कहां से कौन एक आदमी बन के राजा बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। कोई बड़ा वो बिल गेट्स है, 10th फेल, इतना बड़ा आदमी बन गया। राज रहस्य। तो ये 5 रहस्य भी यहाँ पे गुरुदेव ने बोले। उन्होंने बोला 2 तो रहस्य बोल ही दिए, लेकिन बाकी उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं, बाद में। लेकिन वो क्योंकि बोले हुए हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ 22। तो 22 में ये बोल दिया। और बोलते हैं कि हे महाबो, 23 में बोल रहे हैं आपके बहुत मुख नेत्र वाले, बहुत हाथ जंगा पैरों वाले, बहुत उदार वाले, बहुत से दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल। कई लोग ना दाढ़ में फंस गए भगवान के रूप, अत्यंत विकराल।
महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे वैष्णव, आपको आकाश का स्पर्श करने वाले दे दिव्यान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमाल विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। देखो, एकदम से वो शांति भी नहीं पा रहा। मैं पहले ही बोल दिया ना, वंडर भी है, एक्साइटमेंट भी है, बाल भी खड़े हो गए, लेकिन थोड़ा फियर भी है, और वो शांति भी नहीं पा रहा, वो धीरज भी नहीं है। यहां पे बताते हैं गुरु का महत्व। गुरु के साथ ही जब आप परा विद्या में जाते हो तो आपको विस्मय होगा, और आप ना मिजरी में भी आ सकते हो। उनको क्या बोलते हैं? ब्लू स्टार। कई लोग होते हैं ना IW में ब्लू स्टार, वो इस वर्ड में भी नहीं रहते, उस वर्ड में भी नहीं रहते, भ्रांति में रहते। वहां पे किसकी जरूरत है? गुरु। गुरु ही आपको वो भ्रांति से, उन पतंजलि योग सूत्र में बोलिए 9 ऑब्स्टेकल्स, उससे पार ला सकते। तो यहां पे ये 24 में बोल दिया कि मैं शांति नहीं पाता, इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु है। और बोलते हैं यहां पे दाढ़ों के विकराल और प्रलयकाल अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता, पूरा भ्रमित हो गया, सुख भी नहीं पाता। तो इसीलिए सुख भी नहीं पाता, इसीलिए श्राद्ध करते हैं, पितृ आसान कर देते हैं, प्रेत योनि में होता आसान कर देते हैं, इसीलिए 10 दिन तक हम पाठ करते हैं। एकदम से आदमी जब गायब हो जाता है, मर जाता है, तो जो परिवार वाले होते हैं, कई लोग बड़ा रोते हैं, बड़ा अशांत हो जाते हैं। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब वो क्या हो गया ना, उसकी ईगो पूरी डिसॉल्व हो गई। ये गुरु के पास जाने से ही अहंकार पूरा डिसॉल्व हो जाता है। जब तक अहंकार है ना, तब तक आपको भय भी लगेगा। जब तक अहंकार है, मैं बहुत बड़ा आदमी यार, मेरी कभी कुर्सी ना निकाल ले, मैंने इतना पैसा कमाया, कभी मेरे इनकम टैक्स वाले ना पूछने लग जाए, भय भी लगेगा। तो यहां पे वो क्या हुआ? जब वो समर्पण भाव में हो गया, उसने बोला जगन निवास आप प्रसन्न हो, तो उसने सरेंडर कर दिया। आप प्रसन्न हो, ईगो डिसॉल्व, वो डाउन हो गया। तो ये जो बड़ा अद्भुत है। फिर उसके बाद बोलते हैं हे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के समुदायों, आप में प्रवेश कर रहे हैं, भीष्म पिता प्रवेश कर रहे हैं, द्रोणाचार्य प्रवेश कर रहे हैं, हमारे योद्धा सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। सारे के सारे जो कौरव है, गुरु हैं उनके, भीष्म पिता है, द्रोण है, उसने देख लिया सब मर रहे हैं, सब भगवान के मुख में मर रहे हैं। जैसे होता है ना पिक्चर को आप टीवी में फास्ट फॉरवर्ड कर दें, या अपनी पेन ड्राइव को फास्ट फॉरवर्ड कर दें जब कंप्यूटर पे लगाते हो, तो उस तरह से वो फास्ट फॉरवर्ड आगे की दुनिया देख रहा है कि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी को खड़े हुए हैं, वो सब मरे हुए हैं, वो उसके मुख में जा रहे हैं, कितने ही शीश जा रहे हैं, क्रश हो रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, जैसे कि नदियों में बहुत से जल के प्रभाव स्वाकी समुद्र की समक दौड़ते हैं ना, ऐसे ही जितने भी जीव हैं। अब 100 साल पहले कितने लोग थे यहाँ पे? आज है कोई? ये एक दो ही मिलेगा जो 100 साल से ऊपर, गिनती में उंगली पे गिन सकते हैं। सब कहां गए? इसको अगर आप देखो, इसको आश्चर्य करो, इसको सोचो, तो पता लगेगा मेरा क्या पर्पस है। हु एम आई? भगवान क्या है? हु आर यू? हु इज इनफाइनाइट? फिर वो धीरे धीरे आप अंदर जाने लगोगे। तो कहते हैं कि मुख में से प्रज्वलित पूरे, वो बताइए सूर्य के 10,000 सूर्य के बाकी तेज आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि स्पेस, जो इनफाइनाइट स्पेस है, उसमें उसको देख रहा है। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होकर, जो पतंगा होता है ना, मोहवश नष्ट होकर बार बार वो अग्नि में आता, जल जाता है, उसी तरह से सब लोग अपने नाश होने के लिए आपके मुख में जा रहे हैं। कितना विकराल रूप होगा, प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पे ये सोचने वाली बात है, वाई, व्हाट, मेरा पर्पस क्या है।
हु एम आई एंड हु इज गॉड। वो कह रहे हैं आप उन सब लोगों, संपूर्ण लोगों को पवित्र मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। मतलब कितना भयानक है, वो चाट रहे हैं उन लोगों को, भगवान जीभ से चाट रहे हैं। आप उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहे हैं। अब यहाँ पे ना बार 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 ये आता है कि नहीं तो आप जो है ना फियर में आ जाओगे, अगर गुरु हैं आपके साथ में तो आप आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए 31 में बोल रहा है मुझे बतलाइए। अब उसने गुरु मान लिया, भगवान मान लिया। गुरु भगवान और आप में कोई फर्क नहीं। तो इसीलिए वो बोल रहा है आप उग्र रूप वाले कौन हैं, मैं देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप प्रसन्न हो, आप आदि पुरुष हो, आप विशेष रूप से जानना चाहता हूं हु आर यू। अब उसने बोल दिया हु आर यू, विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, आपकी नेचर को नहीं जानता। हाँ जी बोल दीजिए 32 से 40। हाँ जी, जय गुरुदेव। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्ययनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणेन च भीष्मेन च जयद्रथेन च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हन्त्वास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति ससिद्धसङ्घाः। जय गुरुदेव। 36 तक पढ़ने भैया। 40 तक, 40 तक। अच्छा। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेदें च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतवः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, 31 में अर्जुन ने पूछा आप कौन हो? आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, हु आर यू? तो इसका प्रश्न का आंसर जो बोल रहे हैं भगवान 32वें में, कालो अस्मि लोकस्य कृत प्रवार्धो। मैं क्या बोला? टाइम। कालो अस्मि मतलब टाइम। I am the time in which everything gets dissolved. मैं लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। प्रेजेंट टाइम, जो हर टाइम में रहता है। टाइम रिलेटिव टाइम नहीं है, वो कंटिन्यूअस टाइम है। अब आप कहें कि सन की रेज जो है आपके ऊपर पड़ रही है, रोज नई रेज पड़ती है ना। जो रे आपके 1 सेकंड पहले पड़ी, दूसरे सेकंड में नहीं पड़ेगी। ऐसे ही चंद्रमा की रेस, ऐसे ही नदी में, गंगा में जाएंगे, आप पानी में पैर रख रहे हैं, नहा रहे हैं, तो हर टाइम में फ्रेश आ रहा है। ऐसे ही टाइम जो अनंत है, जो महाकाल है, वो टाइम ही एक्चुअली इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस जो है वो नित्य नूतन है। ऐसे बोलते भी ना, नित्य नूतन चित चकोरा, तो वही नित्य नीतो नूतन हर टाइम में फ्रेश रहता है। वो आदि भी है, अंत भी है, अनंत भी है, मध्य भी है। इसको समझाने के लिए गुरुदेव ने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दी। सन, मून, वाटर, फ्लोइंग वाटर, हर टाइम में नित्य नीतुन रहता है। ऐसे ही टाइम महाकाल हो, महाकाल हूं मैं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, जो तेरे सामने हूं। और इसलिए जो प्रतिपक्षी सेना में स्थित योद्ध लोग हैं, वो अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इनका सबका नाश हो जाएगा। अच्छा, यहां पे बोल ही दिया, भगवान ने बोल दिया कि सबका नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं अतएव तू उठ, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं का जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग। तो कर्म तो करना है, नाश तो हो रहा है। उसने देख भी लिया कि वो फास्ट फॉरवर्ड दिखा दिया उसको कि सारे कौरव उसके अंदर चले गए, इवन इंक्लूडिंग भीष्म पितामह और इंक्लूडिंग द्रोणाचार्य। तो इसीलिए यहां पे बोलता है कि हे सब शूरवीर पाले, मेरे ही द्वारा मारे गए हुए, हे स्व साचिन मतलब कि धुरंधर, जो अभ्यास करके बाण चलाने का नाम पड़ा स्व साचिन अर्जुन का, तू तो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। अब ये निमित्त मात्र जो है ना, ये अद्भुत है। निमित्त मात्र क्या है कि सब कुछ हम बोलते हैं ना, भगवान ही कर रहा है। ये टाइम क्या है, हम कहते हैं जब अच्छा टाइम होता है सब चीजें बन जाती हैं। अब गुरु उसको बता दिया कि तू मेरे साथ है, अर्जुन को, तुझे अच्छा टाइम है, ये तो मरने ही वाले हैं। तो और निमित्त मात्र है, मतलब बीइंग ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। तू निमित्त मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है, तेरे द्वारा ही वो मरेंगे, लेकिन एक्चुअली मार कौन रहा है? भगवान। तू तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो यहां पे ये बहुत ही बढ़िया बोला, निमित्त मात्र। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र को आप ऐसे भी सुन सकते हैं कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कह दे कि नहीं मैं इलाज नहीं करता, तो फिर वो डॉक्टर का है आपका। और ये डॉक्टर कह दे भाई मुश्किल है, ये है वो है, तो आपको डॉक्टर चेंज कर दोगे। डॉक्टर का कर्तव्य है, चाहे जितनी भी पीड़ा में पेशेंट है, चाहे मरने भी वाला हो, उसको सांत्वना देना, उसको दवाई देना,
वो डॉक्टर अगर कहेगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो पेशेंट घबरा ही जाएगा पहले। तो डॉक्टर की ड्यूटी है कि दवाई देना, लॉयर की ड्यूटी है कि केस लड़ना। जो लॉयर के पास में आदमी जाएगा उसको पहले ही घबरा दे कि तू तो हारा हुआ है, और कई लोग करते हैं पैसे उठने के लिए, तो वो लॉयर ही नहीं है। और लॉयर कहते मैं तेरे को जिता दूंगा, तो ये डॉक्टर कहते मैं तेरे को जी जाएगा, ये भी बेवकूफी है, क्योंकि वो जीने वाला या जिताने वाला तो भगवान ही है। दोनों चीजें हैं, कर्म भी करना है लेकिन फल के ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल गुरु या भगवान के पास ही है, सिद्धा या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के पास ही है। तो तुम सब लोग ना निमित्त मात्र बनो, हम लोग निमित्त मात्र हैं। पूजा हम लोग जो है लोगों को बुलाते रहते हैं, सुदर्शन क्रिया कर लो, एडवांस कोर्स कर लो। अब अगले वीक एडवांस कोर्स हो रहा है हमारा 8 तारीख से, नवरात्रि स्पेशल कहेंगे लोगों को, लेकिन कितने आएंगे? हम तो इंस्ट्रूमेंट ही है ना, आएंगे तो गुरु के ग्रेस से ही। वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र। कहते हैं एक पुलिसमैन है, वो अपनी ड्यूटी ना करे तो क्या है का पुलिस में, उसको तो कंट्रोल करना है ना, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, उसको भीड़ को कंट्रोल करना है, उसको स्टिक चलानी है। क्या नहीं, मैं नहीं चलाता। तो ये जो निमित्त मात्र है, ये बार बार गुरुदेव ने ना निमित्त मात्र को 2-3 पेज में इसको समझाया कि क्या निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र का मतलब ये है कि तेरे को तो कर्म करना है, यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन, और फल जो है वो मैं दूंगा, फल मैं दूंगा। और उसने जब देखा ना सारे के सारे, तो बताई दिया 34 में, द्रोणाचार्य, भीष्मपिता, जयद्रथ, कर्ण सब मारे गए हैं, शूरवीरयोद्धा, भय मत कर। और उसके बाद संजय बोलता है, अब संजय ने ये स्टोरी लाइव बता रहा है, किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र ने सुन भी लिया। एक्चुअली तो गीता 2 जगह हो रही है, एक तो युद्ध में हो रही है, वहां पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है, और एक वो संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है। और संजय ने धृतराष्ट्र को बता दिया भगवान का रूप, विश्व रूप, और ये भी बता दिया कि तेरे सारे पुत्र मर रहे हैं। फिर भी धृतराष्ट्र अज्ञान में रहा। क्यों? क्योंकि वो सात्विक बुद्धि का नहीं था, वो मोह अज्ञान में था, वो डार्क एनर्जी में था। नहीं तो अभी वो कहता यार मेरे बच्चे मर जाएंगे अननेसेसरली, चलो समझौता कर लो, और समझौता करने के लिए वो तैयार थे। देखो निमित्त मात्र में तू युद्ध कर, ये भी बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है युद्ध कराना चाहते थे। 3 बार वो समझौता करने गए, लेकिन दुर्योधन ने तीनों बार लताड़ दिया। उसने कहा मैं सुई के नोक के बराबर भी तुमको जमीन नहीं दूंगा, बात क्या करते हो तुम? भगवान राम देख लो, उन्होंने 2 बार, कितनी बार रावण को छोड़ा, रावण को 2 बारी उन्होंने दूत भेजे, हनुमान भेजा, अंगद भेजा समझाने के लिए, नहीं माना। तो वो लास्ट जो उपाय है वो क्या है? दंडा, दंडा, युद्ध, साम दाम भेद और दंड बोलते हैं ना, सारी युक्तियां लगानी है, आखिर में नहीं मान रहा तो युद्ध करना है, मारना है। तो इससे क्या पता लगता है कि हमको दुनिया में भी इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों मारूं, मैं क्यों लड़ूं। जहां पे भी धर्म की हानि हो रही है वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। और वो अर्जुन तो क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय को खड़े होना चाहिए अधर्म के खिलाफ। तो हमको भी ऐसे ही अपना जीवन में दोनों चीजें साथ लेनी चाहिए, परा और अपरा, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। भ्रांति में नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं मैं तो क्रिया ही करूंगा, मैं तो ये, वो याद आ रहा परवीन वाश ने भी नहीं पूछा था एक बारी कि वो जो है शंकराचार्य वहां पे बनारस में भागने लगे हाथी को देख, अरे हाथी मार रहा है तो आपको बचना ही है, तब क्या कहोगे हाथी भी भगवान है। तो दुनियादारी भी, प्रैक्टिकल विजडम भी, और परा विद्या भी, दोनों साथ साथ, इसीलिए बोलते हैं मध्य भाव। और गुरुदेव जो हमको साथ में ले रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि बीच का रास्ता, उधर भी भ्रांति है, इधर भी गलत है, उधर उधर कुआं है तो इधर खाई है, एक साइड में नहीं चल सकते, दोनों साइड को साथ साथ, क्योंकि हम लोग ये व्यवहार कर रहे हैं, दुनिया में व्यवहार कर, वहां पे ब्लू स्टार रह के पागल नहीं हो सकते।
और कई लोग जो ज्ञानी थे बल्कि दुनियादारी नहीं समझते थे, तो उनको पागल खाने में डाल दिया गया। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। 36 में भी बोल रहे हैं, इसमें तो बार बार बोला ही है निमित्त मात्र। और ये जो है ना, क्योंकि ये राक्षसीय प्रवृत्ति का था, 36 में बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन बोलते हैं, पहले तो संजय बोलते हैं, केशव भगवान ने इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। क्या हो गया, मतलब कि वो बो डाउन हो गया, उसका कंठ जो है चोक हो गया, उसका गला रुद्र गया। किस लिए? ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही स्पीक्स। और वो क्या बोला कि भगवान आप अंतर्यामी हो, आप योग्य हो, आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत सब प्रसन्न हो रहा है, हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त हो रहा है, लेकिन भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। जो विकेट लोग हैं ना, जो गुड लोग हैं, वो तो आपको रिजॉइस कर रहे हैं। सिद्धा तो बार बार प्रणाम करते हैं, श्रुति गान करते हैं, हम लोग रिजॉइस करते हैं, हर्षित होते हैं भगवान को देखते हैं। और सब सिद्ध गुण समुदाय नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं और बोलते हैं, महात्मन ब्रह्मा के भी आदि करता। ब्रह्मा के भी आदि करता है तो वही है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे द्वेष, बार बार बोलते हैं अनंत, हे द्वेष, देवेश, हे जगत निवास, जो सत और असत उनसे परे है, अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही है। अब हमने सुदर्शन क्रिया कर ली, गुरुदेव के देख लिए, कितने गुरुदेव के साथ हमने ज्ञान देख लिया, उनको हमको दिखा रहा है। तो क्या होता है, हमारी जो एक बुद्धि होती है, एक डायमेंशन ले लेती है, हमको एक बड़े रूप को दिखाती है, छोटे उसमें हम नहीं फंसते, छोटी चीजों। तो यही विश्व रूप है और यही गुरु हमको दिखाते हैं ज्ञान के माध्यम से। हम वो छोटी छोटी चीजों में जो फंस जाते हैं, अंधकार में फंस जाते हैं, मैं मोह मैं करते रहते हैं, उससे ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे यही है कि अब हमने जब सुदर्शन क्रिया करी, करने के यार मैंने तो इतनी उम्र में करी, पहले कर लेता तो और मजा आता। ऐसा ही होता है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। यहाँ पे बोल दिया भगवान ने, तो अर्जुन को समझ में आ गया, हु आर यू, आप ही हैं। क्या है आप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, आप आदि देव हैं, आप सनातन पुरुष हैं, आप जगत के परम आश्रय, जहां सबको आश्रय मिलता है, आश्रम में सबको आश्रय मिलता है, आपके यहाँ भी सबको पालता है। आप सब जानने वाले, जानने योग्य परम धाम है, ये अनंत रूप आपसे ये सब जगत व्याप्त है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुरु जो है ना वो दिखाता है, इसीलिए कहते हैं गुरु और गॉड। और जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो तीनों में कोई फर्क नहीं रहता और सारे देवता आपके अंदर है। 39 में बोल दिया अगेन अगेन, वायु देव, यमराज, अग्नि का देव, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता, ये सब आपके अंदर है। मैं आपको हजारों बार, जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं ना, गुरुदेव के पास बार बार प्रणाम कर, कृतज्ञ भाव से प्रणाम कर। ऐसे ही वो कह रहे हैं, मैं हजारों बार आपको नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से सब जगह से नमस्कार। हे सर्वात्मा, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार, क्योंकि अनंत प्रकाश, अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए, सब संसार को धारण किए हुए हैं और आप ही सर्व रूप हैं। ये आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, सबको प्रणाम, सारा सब, मतलब कि भगवान को वो बारंबार इतना ग्रेटिट्यूड से आ गया और उसको वो डिवाइन पता लग गया कि ये भगवान ही है। और धृतराष्ट्र जो देख रहा है, किसके माध्यम से देख रहा है? संजय के माध्यम से देख रहा है। वो राक्षसी पर्वती का वो मोहवश, अज्ञानवश, नहीं तो वो तब वो भी वहां पे कर सकता। ऐसे ही रावण को कई लोगों ने बताया, लेकिन रावण ने नहीं माना। अब यहाँ पे गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि रामायण ही नहीं होती, गीता ही नहीं होती अगर युद्ध विराम हो जाता, तो ये भी उसी की लीला है। अगर रावण मान जाता, युद्ध नहीं करता, तो रामायण ही नहीं होती। अगर दुर्योधन मान जाता और वो 5 गांव दे देता, तो वो ही नहीं होता। लेकिन भगवान गए जरूर, एफर्ट जरूर लगाया कि रुक जा, युद्ध रुक जा,
तो ये क्या है? उसकी लीला है, तभी बोलते हैं लीला। वो इनफाइनाइट कॉन्शियस की कुछ ऐसा करना, विरोधी चीजें एक दूसरे की पूरक है, अपोजिट वैल्यूज को एग्जिस्ट, उसको लाना और उसके माध्यम से ज्ञान देना, यही पर्पस है। यही इसीलिए लीला में बोलते हैं, इसीलिए उसको बोल देते हैं लीला। लीला कर रहा है, उसके अनंत रूप है, अनंत रूप है। अनंत रूप में भयानक रूप भी है, अच्छे रूप भी, अनंत रूप है। बहुत ही बढ़िया, और डिफरेंट डायमेंशंस हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई किसी का कोई प्रश्न? 40 तक हमने आज किया। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, या कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, बोलिए ममता जी, यू वांट टू से? आई वांट टू से समथिंग कि Yeah. आपने मुझे कहा था कि सब समर्पण कर देना ही सबसे अच्छा भाव है सारा गीता में। जी। तो ये बात यही आपने यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि अर्जुन को कि सब कुछ समर्पण करके अपना काम करो। अर्जुन खुद कह रहा है, अब अर्जुन क्योंकि उसको देख लिया है, तो अर्जुन खुद कह रहा है 39 में, आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमो नमस्ते सहस्त्र सहस्त्र 39 में बोल रहा है, हजारों बार आपको नमस्कार। वही सरेंडर, पूरा सरेंडर हो गया। सरेंडर वही है कि हर जगह भगवान है, मैं भी कर्म कर रही हूं, लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं है, भगवान फल देगा, लेकिन मैं धर्म के अनुसार फल करता रहूं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? धर्म, धर्म के हिसाब से कर्म करता धर्म, जैसे इन्होंने क्षत्रिय धर्म से अपना काम किया है, हाँ, अपने धर्म से मैं काम करूंगी, मेरे अंदर जो दिया गया है वो मैं समर्पण करूं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो ये एक्चुअली शुक्रिया के अलावा कुछ है ही नहीं। हम आज बचपन से लेके हम 70 साल के हो गए, इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया। मैं आज तंदुरुस्त हूं, इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया। मैंने क्या किया भाई? उसने अपॉर्चुनिटी दी, मैं बढ़ता गया आगे आगे, मैं कर्म करता गया, वो मेरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता गया, उसके लिए भी शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, बो डाउन। और जब भी ऐसा कुछ होता है, सारी दुनिया में लोग बो डाउन करते हैं, सारे धर्मों में लोग बो डाउन करते हैं। यही है शुक्रिया, बहुत सुंदर है। हाँ जी, अंदर तो ये है कि डिवोशन का रास्ता, ये जो रास्ता आपने बताया है, ये सब वही डिवोशन, सुनना, इसके ऊपर मनन करना मेरा काम है। मुझे ये Beautiful. लगता है ये मेरा नेचर है। पर बहुत मेरे घर में मेरे लाइफ पार्टनर जो है, उनको लगता है कि ये सब गुरु तत्व को मानते ही नहीं बिल्कुल। बात यह है ना, यहाँ पे गुरुदेव ने बता भी दिया कि गुरु का फायदा क्या होता है। भ्रमित नहीं होंगे, जब जब कठिनाई होगी गुरु आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा आगे। और गुरुदेव ने बोला है, हम आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, मेरे को फॉलो करते रहो तो मोक्ष दे ही देंगे, फ्रीडम मिल ही जाएगा। अल्टीमेट बताया कि जब से ये गुरु आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में आया है, तब से मैं उनके लाइफ से दूर होते जाती हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपको लग रहा है प्रभु जी जी जी। और फिर क्या किया कि ऐसा हो गया, बता दें। ये तो आपके कर्म थे, यहाँ पे बोल दिया, भगवान ने भी बोल दिया। मैंने सोचा है कि मेरा नेचर ही ऐसा है, तो मैं ऐसा ही करते रहूंगी, और अगर दूर जाना है तो दूर ही जाऊंगी, क्या करूं। जी मैं तैयार हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अभी नवरात्रि में मुझे किसी आश्रम में, भारत सेवाश्रम है ना, आपने सुना होगा, भारत सेवाश्रम, उनके सन्यासिनी लोगों ने मुझे कुछ दिनों के लिए उनके साथ ठहरने के लिए कहा है। बहुत मैं उनके वहां ठहर के ये नवरात्रि वाले जो आपका है एएमपी वो करूंगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नीलम जी आप हो जाए, भगवान करा दे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और सब लोग भी, कई लोग रजिस्टर करो, 8 से 10 तारीख तक है, 3 दिन का। और नवरात्रि में बड़ी एनर्जी भी बड़ी होती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन या एनी एक्सपीरियंस, और एनीबॉडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग?
उमा जी, सीमा जी, उषा जी। उषा जी कुछ बोलोगे? आपने कुछ लिखा है? चलो सीमा जी फिर बोल दें। हाँ सीमा गुप्ता। हाँ जी जी सर। हाँ चलो गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्ताय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सत्यं सत्यं परं परं धीमहि धीमहि सत्यं सत्यं परं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि